ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में रास्ता है। जब ये जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन लोगों का परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? ये जीवन 4 दिन का मेला है, एक दिन सब यहीं छोड़ कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आती है। या तो चुप रहिए या तो ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए रखना, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की ओर भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, तो सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, साधु जी आप कहीं क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, हमें क्या होगा? मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, साधु जी पानी तो आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, ये रस्सी आप वापस खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया और पेड़ भी डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपका आराधना करने में लगा दिया और इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव से और तीसरा हेलीकॉप्टर से, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते।
तो हमें कभी भी अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, ये वादा है हमारा, हमारी वीडियो आपके जीवन में हमेशा वैल्यू ऐड करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको समय से हमारा वीडियो मिल सके। इस तरह के और वीडियो चाहिए या कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।